अगर एक सिंपल हम बात करें डेली लाइफ के अंदर मैनिफेस्टेशन कैसे की जा सकती है? क्या आपका गोल क्या है? पहले डेली लाइफ में अगर किसी को मैनिफेस्ट करना, आई विल से कि वन पर्सन शुड डेली मैनिफेस्ट दैट आई एम लिविंग अ हेल्दी लग्जरियस लाइफ, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। अगर हेल्थ नहीं है तो हम पैसे का क्या करेंगे? अगर करियर से रिलेटेड हम बात करें, करियर में मान लो कोई सरकारी एग्जाम की तैयारी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, वो कैसे मैनिफेस्ट करे? मोस्टली स्टूडेंट्स के लिए है ये। कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, लाइफस्टाइल चेंजेस वो तो है ही है, प्लस किस तरह का एग्जाम दे रहे, किस फील्ड में देना चाह रहे। गवर्नमेंट के भी बहुत सारे फील्ड हैं, उसमें अपने आप को विजुअलाइज करना, अपने आप को मैनिफेस्ट करना एंड गिविंग योर 110% ऑफ बेस्ट ऑफ द सपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं समस्त एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है ना कि हम जो चाहते हैं वो हमें मिल जाता है। या आपने बहुत सुना होगा, बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे होंगे, जो चाहो वो मिलेगा। पर ये होता कैसे है? इसके पीछे की साइंस क्या है? और क्या ये साइंस है या फिर ये साइकोलॉजी है? आज इन्हीं चीजों से हम पर्दा उठाएंगे। क्या होता है मैनिफेस्टेशन, कैसे करते हैं मैनिफेस्टेशन। तो मैं स्वागत करना चाहता हूँ मैनिफेस्टेशन कोच, होलिस्टिक लाइफ कोच, रेकी हीलर पूजा मैना। नमस्कार मैम। नमस्कार। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ मैम। आजकल है ना, जैसे बोलते हैं ना कि जो चाहो वो मिलेगा, क्या ऐसा रियल में पॉसिबल है? बिल्कुल, शाहरुख खान का डायलॉग है। पूरी शिद्दत से जिसे आप चाहना चाहो, यूनिवर्स कंस्पायर फॉर इट, तो इट्स अ हिट, इट्स अ रियलिटी। और ये जो चीज है इसको मैनिफेस्टेशन बोल। क्या होता है मैनिफेस्टेशन, अगर हमें किसी को समझाना है तो? मैनिफेस्टेशन जो हम सोच रहे हैं वो होना, तो इसको हम विजुअलाइजेशन भी बोलते हैं, एंड इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। तो आपका जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड दोनों को अलाइन करना, हमारे कार्मिक को अलाइन करना, हमारे थॉट्स को अलाइन करना कि ये चीज हो चुकी है मेरे साथ, एंड थिंग्स स्टार्ट्स हैपनिंग। आपके रास्ते बनने शुरू हो जाते हैं। हम कैसे मैनिफेस्ट करते हैं? ओके, ऐसा एक मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। हमने कहीं घूमने जाना होता है, तो आप कितने दिन पहले से डिसाइड कर लेते हो कि ये डेट है 21 को, 22 को मुझे जाना है। तो आप क्या प्रोसेस शुरू करते हो? आपका थॉट पहले आया माइंड में कि छुट्टी में यहाँ जाना है, उस जगह के बारे में आपके पास अपने आप व्यूज आने शुरू हो जाते हैं कि ट्रेन से जाना है, प्लेन से जाना है, जिससे भी जाना है वो टिकट्स बुक होती हैं। या यू वांट टू ड्राइव योरसेल्फ, तो ड्राइव के बारे में भी सोचते हैं, तो ड्राइव कितनी अच्छी होगी, 8 घंटे की ड्राइव होगी। उसमें बीच में जब हम छोटे होते थे तो वी यूज्ड टू आस्क कि सी आएगा, हिल्स आएंगे, पहाड़ आएगा, व्यू कैसा होगा, सर्दी होगी, क्या है। सो योर माइंड, योर सबकॉन्शियस, योर थॉट्स हैव स्टार्टेड अलाइनिंग, एंड वो चीज हो जाती है। सो दिस इज, हमने वो रियलिटी को अपने गोल्स, अपने लाइफ पर्पसेस के लिए यूज ही नहीं करा। हमें लगा ये तो खेल है। सो दैट इज द मैनिफेस्टेशन, कि हम किस तरह से प्लानिंग करते हैं तो हमारे अलाइनमेंट होनी शुरू हो जाती है। अगर एक सिंपल हम बात करें डेली लाइफ के अंदर मैनिफेस्टेशन कैसे की जा सकती है? क्या आपका गोल क्या है? पहले डेली लाइफ में अगर किसी को मैनिफेस्ट करना, आई विल से कि वन पर्सन शुड डेली मैनिफेस्ट दैट आई एम लिविंग अ हेल्दी लग्जरियस लाइफ, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। अगर हेल्थ नहीं है तो हम पैसे का क्या करेंगे? सो अगर मेरी हेल्दी लाइफ है बट इन अ लग्जरियस वे, दैट इज द मैनिफेस्टेशन। तो अगर इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं, हम बात करते हैं अभी हेल्थ से रिलेटेड। जिन लोगों की हेल्थ में प्रॉब्लम रहती है, बीमारी है, कहीं ना कहीं क्रोनिक डिसीजेज है, ये कैसे मैनिफेस्ट करें? वो तरीका क्या होना चाहिए मैनिफेस्टेशन का? बहुत अलग अलग एरियाज हैं। जैसे अगर मैं वास्तु वाइज बोलूँ कि आप अपनी मेडिसिन कहाँ रख रहे हो, कईयों की आदत होती है घर में छोटी छोटी जगहों पे हर जगह दवाइयाँ पड़ी हैं, तो ऑब्वियसली वो दवाइयों का एक ऑरा, एक सर्कल क्रिएट हो जाता है। हर थोड़े दिन में कभी सर दर्द, कभी कुछ है। डेफिनेटली अगर कोई क्रॉनिक डिजीज है तो आपको चेक करना चाहिए कि आपकी कोई जेलेसी आई तो नहीं है, कार्मिक इम्बैलेंस तो नहीं है, क्यों ये डिजीज अकर हुई हैं जो इतनी क्रॉनिक हुई हैं, क्या चीज है। बिकॉज कोई भी अगर हेल्थ वाइज अगर हम बोले, एक सिंगल पर्सन इफेक्ट नहीं होता, एक पूरी फैमिली इफेक्ट होती है ना। फिजिकली तो पेशेंट हो ही रहा है, फाइनेंशियली, इमोशनली, हम पूरा एक परिवार सर्कल इफेक्ट हो जाता है। सो वो चीज़ों को देखना होता है। अब इसको मैनिफेस्ट कैसे करें कि वी ऑल आर हेल्दी लिविंग? घर की लेडी कर सकती है,
हम सारे खुद भी कर सकते हैं. देयर इज अ बुक नोन एज सीक्रेट. अगर आपने द सीक्रेट्स. द सीक्रेट. सो वो बुक पढ़ के वन ऑफ माय क्लाइंट, आई जस्ट शोड हर सम ऑफ द रील्स, वो मैनिफेस्टेशन के ऊपर इतनी सारी हैं. तो वन ऑफ माय क्लाइंट वाज, आई जस्ट सेड कि आप दिन में जितनी बार लिख सकते हो या जितनी बार बोल सकते हो कि आई एम लिविंग अ हेल्दी लाइफ, ऑल माई सेल्स हेल्दी इन माई बॉडी. आफ्टर अ 1 month उसके ब्लड पैरामीटर्स जो उसने टेस्ट कराए थे सब में पॉजिटिव चेंजेस है. सो दिस इज रियल. आप अपने आप को बार बार रिमाइंड करा रहे हो. सो माई सेल्स, माई बॉडी, माई वाटर, एवरीथिंग इज एब्जॉर्बिंग दैट. मैं अपने आप को क्या एनर्जी दे रही हूँ कि अरे यार मैं तो बीमार हूँ. सो व्हाट एनर्जी आई एम गिविंग इट टू मी, दैट्स मल्टीप्लाई. तो वो अपने आप ही हील, बिकॉज गॉड हैज एक्चुअली मेड अस वेरी ब्यूटिफुली दैट आवर सेल्स रिपेयर ऑन इट्स ओन. जैसे हम लिवर की बात करते हैं तो लिवर इज अ टिश्यू, वो अपने आप रिपेयर कर जाता है. ठीक है. तो अगर हम अपने आप को दे रहे हैं तो दवा दुआ साथ साथ चलती है. तो अगर मैं मेडिसिन को भी कह रहा हूँ कि मैं हेल्दी मेडिसिन ले रहा हूँ तो वो अपने आप हेल्थ का ही बेनिफिट कर रही है. नहीं तो कई लोग कहते हैं मैंने मेडिसिन ली, मुझे साइड इफेक्ट हो गया, अब मुझे भी हो गया. तो लेट द मेडिसिन डू द जॉब. तो यू हैव टू वाइब योरसेल्फ कि मैं हेल्दी हूँ. लेकिन कई बार लोगों का है ना ये मुश्किल होती है. माइंड ही नहीं मानता, मानने को तैयार ही नहीं होता. बहुत हाँ. मुश्किल होती है उनको. छोटी उसको छोटी कैसे चीजें सही करना, कराएं? वो तो खुद ही करना पड़ेगा. उसके लिए कोई गोली नहीं है. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इट्स रियल और ये होता है. इससे लोगों ने बहुत अपने ड्रीम सक्सेसफुल करे हैं, अचीव करे हैं. इट्स वेरी रियल. सो प्लीज बिलीव इन इट एंड डू इट. अगर हम बात करें जिनके मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो फाइनेंशियल इश्यू चल रहे हैं, बिजनेस इश्यूज चल रहे हैं, वो कैसे मैनिफेस्ट करें? पहले तो उनको अपना माइंडसेट ही चेंज करना पड़ेगा कि अगर इश्यूज भी चल रहे हैं और सब कुछ भी चल रहा है उसमें ग्रैटिट्यूड लाना पड़ेगा. कि पहले तो कि चलो शुक्र है मनी रिलेटेड इश्यू था, दोबारा कमा लेंगे. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको यहाँ पे ग्रैटिट्यूड लाके उस इश्यू को लेट गो करना पड़ेगा, है ना. आज अगर घाटा है, आई एक्चुअली डोंट यूज द नेगेटिव वर्ड्स, मेरे को नहीं मन करता. आज अगर कम प्रॉफिट हुआ है तो कल मेरा प्रॉफिट 100 गुना होगा. ठीक है. सो यू हैव टू फर्स्ट स्टार्ट बिलीविंग दैट. वो जिस दिन वो माइंडसेट आपका आ जाता है, आप देखते हैं कि मेरी डेली की मेरी सेल्स, डेली की मेरी वो चीज बनने लग जाती है. एंड एवरी डे इज नॉट रियल. मतलब रोज एक परसेंटेज पे सेल नहीं होगा, एक एवरेज पे आपका मंथली इनकम उतना हो जाएगा. तो क्या पता, कई लोग होते हैं कि मैंने तो एक ही दिन में, और समवन हु पीपल वर्क विद द शेयर, वो कहते हैं मैंने एक दिन बैठा, मैंने पूरे महीने का अपना कमा लिया जितना मुझे कमाना था, जितना मेरा टारगेट था मेरा वो हो गया. बाकी पूरे 30 दिन मैंने रिलैक्स करा जो मैं करना चाहता हूँ. तो कई लोग होते हैं कि वो छोटे छोटे टारगेट्स में खेलते हैं. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आज 2 ग्राहक आए हैं, वो भी उतना दे के गए हैं जो मेरे मंथली इनकम को कंट्रीब्यूट करा है. कल एक ही ग्राहक मुझे इतना दे गया जो मेरे मंथली इनकम को कंट्रीब्यूट कर रहा है. सो जस्ट गो विद द फ्लो एंड ऐड ग्रैटिट्यूड इन योर लाइफ. तो सबसे पहले तो ग्रैटिट्यूड ऐड करो. क्या हम मैनिफेस्टेशन का कुछ ऐसे अफर्मेशन, ऐसी चीजें भी बोलनी होती हैं जिसमें? बिल्कुल बिल्कुल. अफर्मेशन इज योर कॉन्शियस माइंड और मैनिफेस्टेशन इज योर सबकॉन्शियस माइंड. ठीक है. अब इन दोनों को अलाइन करना है. अफर्मेशन बोलना है, साथ में कोशिश करनी है कि भाई आप यू वांट टू ईट समथिंग, तो आपको वो सब्जी तो लानी पड़ेगी ना घर में. इवन इफ योर कुक इज मेकिंग, बट यू हैव टू समवेयर से दिस कि भाई ऑर्डर कर लो. या आपका घर का सिस्टम इतना ऑटो मोड में है कि आपने खाली आज बता दिया कि मेरा ये मेन्यू है, तो वो चीज आ गई. जैसे हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, हम मेन्यू देखते हैं, हम उनसे ये थोड़ी पूछते कुक कौन सा है, कौन से प्रांत का है, सब्जी कौन सी दुकान से ला रहे हो. इतने क्वेश्चंस क्यों डालने हैं लाइफ में भी. So you are sitting, just order, and there is a very beautiful cheat code कि manifest bigger. किस दिन तथास्तु आएगा, just receive that. So beautifully manifest your dream life. अब आप क्रिस्टल्स के साथ करो. हाँ, उससे पहले मेरा एक सवाल है कि अगर मान लो किसी की कैपेसिटी है अभी 1 लाख कमाने की, तो 100 करोड़ की मैनिफेस्टेशन तो नहीं कर पाएगा. कितने की? 100 करोड़. क्या कर सकता है? यस, कर सकता है, बट टाइम लैग के साथ. वेरी फ्यू पीपल, 1 in 100 होंगे जिनको एक लॉटरी लग जाएगी, अचानक से कुछ ऐसा मिल जाएगा. बट अदरवाइज आपकी अगर इनकम आज 1 लाख की है तो बी रियलिस्टिक कि इस महीने मेरी 5 लाख की होगी,
नेक्स्ट मंथ मेरी 3 महीने के बाद मेरी 7 to 8 lakhs की 10 lakhs की पहुंचेगी, तो अचीव योर गोल कि 2027 में मेरा 100 करोड़ का बिजनेस प्लान मेरा रेडी है। सो आपका अगर 100 करोड़ पे जाना है तो वेयर इज अ बिजनेस प्लान। भी कैसे बनेगा ये 100 करोड़? आप मल्टीप्लाई तो करोगे, कुछ शेयर से करोगे, रियल एस्टेट से करोगे, कोचिंग से करोगे, यू आर विजुअलाइजिंग कि मैं 100 करोड़ पीपल को कुछ सिखा कोच कर रहे हो, so that how you will do it. So there is a business plan. Write it, keep it, daily see it, daily read it कि अच्छा 2027 में अभी 3 महीने बचे हैं, 2027 सितंबर एग्जैक्ट डेट कि सितंबर का मेरा पे चेक और माय कंपनीज इवैल्यूएशन विल बी 100 करोड़, यू विल रिसीव दैट। और ये कंटिन्यूस हमें अपने माइंड को रिमाइंड करते रहना है। डेली रिमाइंड हम डेली हम सोते हैं, डेली हम, मैं नीनी बोलने जा रही थी कि हम नीनी करते हैं, डेली हम खाना खाते हैं, डेली हम वी टेक अ बाथ ऑल्सो, डेली वी गो फॉर अ वॉक ऑल्सो। सो इट्स अ डेली प्रैक्टिस। चाहे आप सोने से पहले करो, दिन में 5 मिनट तो अपने आप को दीजिए। गिव 5 minutes टू योर ड्रीम, बाकी तो आपका कर्मा है ये। अगर करियर से रिलेटेड हम बात करें, करियर में मान लो कोई सरकारी एग्जाम की तैयारी कर, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, वो कैसे मैनिफेस्ट करे? मोस्टली स्टूडेंट्स के लिए है ये। कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, लाइफस्टाइल चेंजेस वो तो है ही है, प्लस किस तरह का एग्जाम दे रहे, किस फील्ड में देना चाह रहे। गवर्नमेंट के भी बहुत सारे फील्ड हैं, उसमें अपने आप को विजुअलाइज करना, अपने आप को मैनिफेस्ट करना एंड गिविंग योर 110% ऑफ बेस्ट ऑफ द सपोर्ट। आप पेरेंट्स की मदर्स ब्लेसिंग उसमें बहुत काम करती हैं। प्लस आपका हाउ डू यू वांट टू एनर्जाइज योरसेल्फ, जैसे पैरेलल आप किस चीज़ से और चार्ज करना चाह रहे हो। भाई मेरा फ़ोन है, उसको बैटरी नहीं है, यहाँ पे प्लग नहीं है, तो मैं पावर बैंक लेके चल रहा हूँ। सो व्हाट आर माय पावर बैंक्स? क्रिस्टल्स, रिचुअल्स, प्लानेटरी रेमेडीज, मैं इनके साथ अपने आप को साथ में चार्ज करके अलाइन कर रहा हूँ। सो मैंने अपना लाइफस्टाइल वैसे कर लिया एंड द सक्सेस इज माइन। अगर सिमिलर हम देखें कि एग्जाम तो होगा, जॉब से रिलेटेड अगर किसी को प्रॉब्लम है, मे बी जॉब नहीं मिल रही है, जॉब में प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो कैसे करें? डिपेंड करता है कि हाउ डू दे वांट टू गो। अगर वो एस्ट्रोलॉजिकली जाना चाहेंगे तो हम प्लैनेटरीज के साथ, प्लैनेटरी पोजीशन के साथ उनको मैनिफेस्ट कराएंगे। बट सिंपल मैनिफेस्टेशन में आएगा कि मैं आई एम अर्निंग एंड लिविंग अ हेल्दी लग्जरियस लाइफ, तो कहीं ना कहीं से इनकम सोर्स आना शुरू हो जाएगा। यू विल बी, हो सकता है कि आप जो जॉब को मैनिफेस्ट कर रहे हो वो थोड़ा सा डिले है। दैट डिले इज बिकॉज ऑफ योर कार्मिक कॉन्शियस बिलीफ एंड जो उसका जो व्हाट वी कॉल दैट इंटरसेक्शन होता है। जैसे अगर मेरा कर्मा अलग है, मेरा कर्मा कह रहा है कि मेरे को तो घूमने जाना है पर एग्जाम भी देना है, तो मैं आज घुमाता हूँ कल से पढ़ूंगा, तो ऑब्वियसली वो मैच ही नहीं करेगा। वो बिलीफ सिस्टम आपको एग्जाम क्लियर कराएगा ही नहीं कराएगा, क्योंकि आपका माइंड उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। अगर आप उसको फोकस को ले आओगे कि यार एग्जाम क्लियर हो जाए उसके बाद तो मैं घूम ही लूंगा, तो वहां पे आपने डाइवर्ट कर लिया एंड योर फोकस है 100% बिकम हियर। तो जनरली मैनिफेस्टेशन में ये आता है गैप। 20% हम कहते हैं मैनिफेस्ट कर लेंगे, 20% हम कहते हैं कि ठीक है एग्जाम जिस दिन आएगा उससे 2 दिन पहले पढ़ लेंगे। सो इस तरह से चीजों में गैप आ जाता है और इसलिए वो चीजें नहीं हो पाती हैं। अगर यही हम देखें रिलेशनशिप को लेके, कि जैसे हमने जॉब से रिलेटेड तो किया, लेकिन रिलेशनशिप कई बार ऐसा लगता है ना कि जब हम किसी रिलेशनशिप में होते हैं या होना चाहते हैं तो हम सामने वाले पर्सन को, अपने पार्टनर को बार बार मैनिफेस्ट करते हैं, बट क्या सारी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाती हैं? सारी होती तो पूरी हैं। अब वो डिपेंड करता है कि पर्सन कैसे मैनिफेस्ट कर रहा है, उसकी इंटेंशन क्या है, उनका बिलीफ सिस्टम क्या है। भाई आप सिर्फ शाहरुख खान की मूवीज देख के शाहरुख खान को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो भाई यू ऑल्सो बी अ गौरी ना, you also be like her life partner, a graceful lady who is standing with a poise, with a charismatic personality. तो वहाँ वो है। I have never seen Gauri Khan being a cribbing wife or a cribbing partner और non supportive partner कि आज क्यों इतना क्यों टाइम लग गया, वो क्यों लग गया। So if you want to manifest something, to please understand the aura and the circumstances of that thing. There is no free lunches in the universe, है ना। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो उसको
उसके लिए अपने आप को भी उस फ्रीक्वेंसी पे लाओ, उस लेवल पे लेके आओ. सो इफ यू वांट योर पार्टनर टू बी एज रोमांटाइजिंग विथ यू, खाली वही चीज रोमांस, तो वहाँ गलती होती है. व्हाट वी डू इन द रिलेशनशिप और इन एनी ऑफ द एरिया इज वी ओनली पिक पॉइंट ऑफ दैट सिचुएशन एंड वी वांट टू मैनिफेस्ट. कई लोग होते हैं कहते हैं मुझे हर एक का बेस्ट चाहिए, मुझे इसका भी बेस्ट चाहिए, मुझे गवर्नमेंट की पावर भी चाहिए, पोजीशन भी चाहिए, मुझे छुट्टियों में भी घूमने जाना है, मुझे यहाँ भी जाना है. भाई अगर आप गवर्नमेंट पोजीशन पे हो तो यू कैन नॉट गो एंड ट्रैवल वर्ल्ड लाइक दिस, यू हैव टू टेक सो मेनी परमिशन फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब में हो तो वो कॉन्सिक्वेंसेस तो समझो पहले एंड देन मैनिफेस्ट. सो मैनिफेस्टेशन क्या हमारी एक इमेजिनेशन है, पॉजिटिव इमेजिनेशन? यस यस यस, एब्सोल्युटली यस. मैं जो इमेजिन कर रही हूँ वो पूरा हो रहा है. इफ आई एम विजुअलाइजिंग एंड इमेजिनिंग तो अपने आप हो रहा है ये. अब अगर इसी का उल्टा लिया जाए कि अगर कई बार है ना लोगों के मन में बुरे नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं, तो क्या वो भी मैनिफेस्टेशन है? वो नॉट अ फियर मैनिफेस्टेशन. वो ठीक है, मदर्स आती हैं मेरे पास, हाय मेरे बच्चे को ना बुखार हो गया है, अब ये बुखार बढ़ेगा, अब ये बुखार ये होगा, तो इट्स अ फियर मैनिफेस्टेशन. आप जो सोच रहे हो वो होता जा रहा है और बुखार सही में बढ़ता है. बुखार बढ़ता जा रहा है. अब ये एडमिट होगा, जब तक इसको एंटीबायोटिक नहीं शुरू होगी ना तब तक इसको मेडिसिन देनी पड़ेगी. इसी डॉक्टर के पास जाके वो ठीक होता है. सो दिस इज योर फियर मैनिफेस्टेशन, अ बिलीफ सिस्टम. इसी को आप चेंज कर लो ना. एंड वी हैव एक्चुअली चेंज दैट मदर. जो बच्चा हर महीने बीमार होता था, टचवुड उस बच्चे की फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉलिंग सिक हैज इंक्रीज. वो 3 महीने में एक बार होने लगा. फिर प्रॉब्लम, अरे भाई पहले 2 महीने नहीं हुआ उसका तो वो करो कि पहले हर महीने हो रहा था, अब 3 में. सो दिस इज हाउ यू ब्रेक योर फियर मैनिफेस्टेशन एंड कम टू योर लाइफ यू वांट टू लिव. सो मैम ये तो हैबिट हुई ना, हैबिट कैसे चेंज होगी? ये कैसे हैबिट है? मतलब जो हम जो सोचते हैं बार बार नेगेटिव आता है तो कहीं ना कहीं ये हैबिट ही है. नहीं, हैबिट नहीं है. हमने वो वी आर अ पेसिमिस्ट, तो मुझे ऑप्टिमिस्टिक खुद होना है ना. उसके लिए कोई गोली नहीं बनी है, कोई मेडिसिन नहीं बनी है. उसके लिए यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ ओनली. जब हायर अ कोच, बी विद समवन, कि जब आपको थॉट्स आ रहे हैं यू आर शेयरिंग दैट एंड सम पर्सन इज फिलिंग इट विद द पॉजिटिविटी. उसके लिए यू हैव टू फिल. तो आप अगर कोई पर्सन अगर आपके पास आता है तो आप उसको गाइड करते हैं? मैं गाइड करती हूँ, मैं एक्टिविटीज देती हूँ. मैं अगर मंथली उस पे है तो मैं उनको डेली एक्टिविटीज देती हूँ कि आज आपको रहना है. एंड धीरे धीरे वो थॉट उनकी लाइफ से निकल जाता है. आई विल गिव एन एग्जांपल ऑफ मैनिफेस्टिंग अ ब्यूटीफुल फैमिली लाइफ. अ गर्ल, हर हस्बैंड हैज एक्सट्रामैरिटल अफेयर, 2 साल से नहीं पता चला था. That girl has worked on herself as on a self love for year. उसने कहा मैं सेल्फ लव पे काम कर लेती हूँ, जब तक हस्बैंड तो भाव ही नहीं दे रहा, बात ही नहीं करता ठीक से, तो हमने सेल्फ लव पे काम करा कि भाई जरूरत क्यों है. ही इज नॉट रियलाइजिंग थिंग्स विल कम आउट. ये चीजें चुपती तो है नहीं. द मोमेंट थिंग्स हैव बीन ओपनड अप, हर इन लॉ फैमिली वाज स्टैंडिंग विद दैट गर्ल. शी सेड टेबल वाज टोटली टर्न अराउंड. है ना, मेरा शायद सेल्फ लव इतना था, मेरा ऑरा इतना स्ट्रांग हो गया, मुझे जिससे मैं बिल्कुल इफेक्ट होती वो मुझे, क्योंकि मेरे को वाइफ ऑलवेज हैव अ वाइब, तो कहती आई न्यू इट, तो आई हैव रिएक्टेड इन अ डिफरेंट मैनर. क्योंकि नाउ दैट गर्ल हैज अ वेरी बिगर हार्ट टू फॉरगिव, बट शी सेज कि ये मेरे से हो नहीं रहा. मैं रह तो रही हूँ घर में, दे आर प्लानिंग अ नेक्स्ट वेकेशन ऑल्सो, दैट्स हर डिसीजन टू फॉरगिव. आई डोंट इंटरफेयर इन दैट. आई ऑलवेज सेज आप डिसीजन लो फॉरगिव का या मूव का, आई विल बी योर जर्नी पार्टनर. अब मेरा काम ये है टू मेक हर अंडरस्टैंड व्हाट इज लेट गो. सो होल्डिंग अ क्वेश्चन इज ओनली गिविंग यू अ पेन, है ना. तो हमें वहां से निकलना है. तो व्हाट वी हैव टू मैनिफेस्ट कि ही इज बीइंग इनटू अपॉलोजेटिक उसमें एंड टेक दिस लाइफ अहेड इन अ ब्यूटीफुल मैनर, कि दोबारा ये चीजें रिपीट ना हो. देयर आर पीपल जिनके रिपीटेड पैटर्न्स होते हैं कार्मिक, उनको मैनिफेस्टेशन नहीं बोलेंगे, उनको रिपीटेड कार्मिक पैटर्न्स बोलते हैं, कि उनको आप चेंज कर सकते हो मैनिफेस्टेशन करके. मैनिफेस्ट योर ड्रीम लाइफ एंड चेंज योर कार्मिक पैटर्न्स. उसके लिए एक्शन, थॉट्स, बिलीफ, इंटेंशन सब अलाइन होना चाहिए. 10% ऑफ थॉट्स, 10% ऑफ karma, 10% ऑफ इंटेंशन. तो ये जब अलाइन हो जाएगा, थिंग्स विल स्टार्ट
कई बार कुछ लोग ऐसे हैं कि जो जीवन में सही कर रहे होते हैं पर फिर भी उनकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, मैनिफेस्टेशन करते भी हैं फिर भी कुछ नहीं हो पाता। प्रॉब्लम स्पीड ब्रेकर्स तो सबकी लाइफ में आते हैं, हाँ, वो तो सबकी लाइफ में आते हैं, बट सही कर रहे हैं तभी वो क्रॉस कर पा रहे हैं। इससे बड़ी भी प्रॉब्लम आ सकती थी, तो छोटी आई, इसमें निकल गए वो। अच्छा, मैनिफेस्टेशन हमारा साइंटिफिक है या साइकोलॉजिकल है या स्पिरिचुअल है? कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल। इट्स अ ब्यूटिफुल साइंस ऑफ साइंटिफिक एंड स्पिरिचुअलिटी, बिलीफ सिस्टम एज वेल एज योर कर्मा, इंटेंशन, फेथ, कॉम्बिनेशन ऑफ दैट। एंड कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ लोगों के मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी हो जाती है, कुछ करते जा रहे हैं लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा, तो सडनली उस चीज से भी बिलीफ उठने लगता है कि क्या मैनिफेस्टेशन सही में काम करता है नहीं करता। नहीं, यहाँ पे ना पर्सनली आई विल से कि आपको समझना पड़ेगा कि कई बार होता है कि बहुत छोटी छोटी मैनिफेस्टेशंस आपकी, और इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन तो ऐसे ही पूरी हो जाती है। और वो इंस्टेंट क्या होती है, यार आज मेरा ना ये खाने का मन कर रहा है, या आज मेरा कहीं बाहर जाने का मन कर रहा है, एंड समवेयर कहीं ना कहीं से आपको इनवाइट आ जाएगा कि लेट्स गो आउट फॉर अ डिनर और ट्रीट ऑन मी। या आप कुछ खाने का मन कर रहा है, आपके नेबर या आसपास लोग कोई भी रहता है वो बनाएंगे और वही वो चीज़ लेके आ जाएंगे घर में। या आपने, अरे मैं तो 2-3 दिन से सोच रही थी कि ये मिठाई खानी है, वो चीज़ आ गई। दैट इज अ इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन एंड अ, बट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेम जॉय, सेम बिलीफ, सेम, जब आपको मिठाई के बारे में सोच रहे थे तो इवन दैट टेस्ट ऑफ दैट मिठाई ऑल्सो वॉज इन योर थॉट्स। Your saliva of your body, your stomach also felt the same कि हाँ मैंने लड्डू खाया, and वो आ गया। So the way this thing has happened, we miss that joy। बड़ी मैनिफेस्टेशन को भी आपको वैसे ही पूरा करना है कि मेरे पास आज अगर मैं, माई कंपनी इज 100 CR इवेल्युएटेड, तो मैं क्या करूँगी? वेयर इज द प्लान कि इसमें से समथिंग विल, व्हाट विल बी द ट्रस्टी बेनिफिशियरी होगा, या मैं किसी को सपोर्ट करूंगी, और आई विल क्रिएट मोर पीपल एंड हेल्प अदर्स, और दिस इज द शेयर, व्हाट विल बी द पार्ट ऑफ दैट, वेयर इज द रोड मैप टू दैट। तो वो मैनिफेस्टेशन आपकी जल्दी पूरी होंगी और स्मूथली पूरी होंगी। क्या हर कोई मैनिफेस्ट कर सकता है या फिर कुछ स्पेशल एबिलिटी जिनके पास ऐसी एबिलिटीज होती हैं? सब मैनिफेस्ट कर सकते हैं और सब करते हैं। कुछ लोग सारा टाइम हर रेड लाइट पे भी बोलते हैं क्या यार, क्या बेकार लाइफ है, रेड लाइट मिल गई। अरे यार, मतलब रेड लाइट से तुम अपनी लाइफ को वो करो जो रेड लाइट कॉमन है। मतलब आई हेट सच पीपल जो हर समय सिर्फ रोते ही रहते हैं। एक तो देखो, कई बार फ्रस्ट्रेशन हो जाती है किसी चीज को लेके, तो वो तो जनरल स्वभाव है व्यक्ति का, बट सभी की लाइफ में होती है ना वो। हाँ, सभी की लाइफ में होती है, लेकिन कुछ रेड लाइट सभी को आ रही है। जो सड़क पे निकला है गुड़गांव से एनसीआर जाने के लिए, वो सभी को वो रेड लाइट आ रही है। अच्छा, कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा हो तो हर चीज को क्रिटिसाइज करें। वही आई हेट सच पीपल। आई एम एक्चुअली लाइक कि यार क्यों, मतलब तुम कुछ तो अच्छा सोचो। तुम क्रिटिसाइज करो तो क्रिटिसाइज हो रहा है। एंड शायद हो सकता है भगवान ने भी ना, और यूनिवर्स हैज आल्सो क्रिएटेड अ बैलेंस कि सबकी विशेष पूरी होने लग जाएगी तो चोर डाकुओं की भी तो पूरी होने लग जाएंगी। सो सम पीपल आर पेसिमिस्ट एंड सम पीपल आर ऑप्टिमिस्टिक। मेरा अगला सवाल यही आने वाला था कि जो लोग ऐसे होते हैं वो भी तो मैनिफेस्ट करें कि मैं एक 100 करोड़ का ऐसा कोई डाका डाल लूं और स्कैम कर लूं और मेरे पास इतने पैसे आ जाए। वो भी तो कर रहे हैं। तो इसमें फिर इंटेंशन मैटर करती है कि अगर आप पॉजिटिव इंटेंशन के साथ मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं तो फिर वो आपकी पूरी होती है। बिलीव मी, जो स्कैम करते हैं उनकी मैनिफेस्टेशन भी पूरी होती है। उनके कई बार, मतलब अननोइंगली देयर कर्मास आर सो गुड। मतलब वी हैव सीन इन द मूवीज और इन द रियल लाइफ आल्सो, जितने भी अंडरग्राउंड डॉन और पीपल, सच पीपल हु आर गून्स वी कॉल देम, they unknowingly benefit so many people on the roads। चलते हुए वो रोड पे जितने लोग चल रहे हैं उनको नहीं पता वो क्या काम करते, पर उनसे वो दुआ कमा लेते हैं। माई खाना नहीं खाया, चला दे, वो खाना खिला देता हूँ। वो माई ने तो दुआ दे दी कि तेरे मन का पूरा हो बेटा, अब वो तो तथास्तु तो मिल ही गया ना। सो उनकी मैनिफेस्टेशन भी पूरी हो रही है। बट व्हाट विल बी द लाइफ इज सो बिग कि आगे चल के उनके लाइफ में या कहाँ उनके लाइफ में एम्प्टीनेस है वो हमें नहीं पता, है ना। सो वो समझना जरूरी है। सो आई ऑलवेज make my friends, clients, family to understand कि let's manifest a healthy happiness, healthy lifestyle,
हेल्थ इज वेरी क्या इंपॉर्टेंट। इसके कोई स्पेशल स्क्रिप्ट होती है क्या कि ये हमें पढ़नी है किसी चीज को लेकर? आजकल तो बहुत कुछ अवेलेबल है, यस देयर आर बुक्स, बट आप अपनी स्क्रिप्ट खुद बनाओ ना। आप डेली जर्नल राइटिंग करो और अपनी स्क्रिप्ट खुद बनाओ और उसमें अपना साइन करो कि ये था। देयर आर सम थिंग्स व्हिच आई हैव एक्चुअली, मेरे को, और जब वो पूरा होता है ना तो something even like a paycheck. Okay, one of my client has given me some amount which I manifested a long back, and I the moment I received that, I was like, oh God, I wrote this in that year. It took this much of time, और I'm ahead of. तो मैं वो जो था वो 5 डिजिट था या 6 डिजिट था? नहीं 6 ही था, अभी 7 तक तो नहीं पहुंचे। हमारे कर्मास का क्या रोल रहता है? बहुत पूरा 110%। कर्मा चेंज योर effect of your destiny. Karma does not change your destiny. Karma change the effect of destiny. Karmic wise आपने शायद बिजनेस क्लास में ट्रेवल करना था, पर आप नॉर्मल क्लास में जा रहे हो या ट्रेन में जा रहे हो। वो इस लाइफ मतलब पास्ट लाइफ कर्मा बोलते हैं कि आपको अच्छा मिलना था, लेकिन आपने इस लाइफ में कर्मा अपने ऐसे कर ली कि आपको। इसका कुछ नहीं कह सकते पास्ट लाइफ है या वो है। आई एम नॉट मच इनटू द पास्ट लाइफ बिकॉज आई बिलीव कि आफ्टर वो 84 लाख योनियों के बाद, है ना, 8.4 मिलियन योनि के बाद मुझे ये लाइफ मिली है एज अ ह्यूमन बर्थ। सो दिस इज सो प्रीशियस कि लेट मी लिव दिस वेल विथ ऑल दी हेल्दी लग्जरी लाइफस्टाइल आई वांट टू लिव, बेनिफिट अदर्स कि लोग मुझे याद रखें या मेरे से मिलके उनको अच्छा लगे। सो आई ऑलवेज सेज कि इस लाइफ के बारे में सोच के, इस लाइफ के बारे में आप अपना काम करते चलो। लेट्स मूव। और अपनी लाइफ को एज अ ब्लेसिंग ही लेंगे ना कि कुछ तो अच्छा किया होगा हमने जो यहाँ तक पहुंचे हैं, कुछ तो अच्छा किया होगा हमने पिछले जन्मों में जो हमें इस जन्म में इतना अच्छा परिवार मिला, पेरेंट्स मिले, फिर गर्ल्स हैं या बॉयज हैं दोनों, मतलब इवन योर एक्सटेंडेड फैमिली, इन लॉज वाली भी दूसरी भी, सो अच्छा ही था ना। यहाँ पे लोग सबकॉन्शियस माइंड क्या रहता है हमारा मैनिफेस्टेशन में? सबकॉन्शियस माइंड इज क्रिएटिंग अ बिलीफ कि ये है आपका, उसी को तो हमें चार्ज करना है। सबका कॉन्शियस माइंड हमारा लेयर्स में होता है, कर्टल्स में होता है, पुराने 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 पुराने। कितनी बार हमें ऐसा लगता है कि हम किसी जगह पे घूमने जाते हो, लगता है ये शायद मैंने देखी हुई है या ये ऐसे है, या कई बच्चे अननोइंगली बोल देते हैं कि वहाँ ऊपर जाएंगे ना, वहाँ पे वो रेड ये होगा, एंड दैट थिंग्स कम आउट ट्रू। मतलब बच्चों को नहीं पता होता, बट मे बी उनकी सोल हैज ट्रेवल्ड दैट पहले उस जगह पे। तो ये सबकॉन्शियस माइंड का रोल है ये। अब अफर्मेशन जो होती हैं, पहले थोड़ा सा मैं जाता हूँ ऑडियंस को बताया अफर्मेशन क्या होती है। अफर्मेशन क्या होती है? अफर्मेशन इज अ present continuous sentence which we create ourselves to manifest our goals, life, achievements जो हम करना चाहते हैं। जैसे कई बार हम मंदिर में जाते हैं तो बोलते हैं कि हे भगवान मुझे गाड़ी मिले, ये हम मानते हैं, लेकिन अगर हम अफर्म करेंगे कि मुझे गाड़ी मिल चुकी है तो ये हमारी अफर्मेशन हो गई है। सो उसके लिए हमें भगवान जी से या मंदिर में जाके भी हमें जो चीज बोलनी है, फर्स्ट वी हैव टू से इट 3 टाइम्स। पहले हमने बोला तो हमारा एक सेंटेंस था विश हुआ, फिर अफर्म हुआ। तो उसके लिए करना है कि शुक्रिया भगवान, तूने मेरे को मतलब विद अ ग्रैटिट्यूड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कि अगली बार मैं सुख समृद्धि के साथ इसमें या तेरी पसंद की कार में दर्शन के लिए आ रहा हूँ। सो स्टार्ट टॉकिंग टू योर ओन गॉड एज योर फ्रेंड। अब हम ये अपने फ्रेंड्स के साथ करते हैं, अगली बार तेरा भाई ये लेके आएगा, बोलेरो में आएगा, ये करेगा, है ना, और अगली बार, हाँ, अगली बार तेरा भाई नवंबर में आएगा। सो व्हाई वी हैव टू जस्ट ऐड ऑन अ रिस्पेक्ट एंड अ ग्रेटिट्यूड टू द हायर सेल्फ एंड दैट। एंड गॉड आपका आसपास का मंदिर हो गया, उस जगह की जो सबसे पावरफुल एनर्जेटिक प्लेस है, उस जगह पे वो मंदिर बना है। सो जितने भी ये हमारे स्पिरिचुअल प्लेसेस हैं जो बहुत हाई फेम हैं और रिनोन्ड मंदिर हैं, ओल्ड मंदिर हैं, दे आर ऑन एट अ वेरी एनर्जेटिक। सो आई जस्ट रिसेंटली वेंट टू अ तिरुपति, एंड उससे पहले भी वी वेंट टू अ स्पिरिचुअल प्लेसेस। सो आई डोंट वांट टू शेयर, वो कई बार होता है कि कीप योर ब्लेसिंग्स आल्सो प्रिजर्व, बट व्हाट आई रियलाइज दिस टाइम इज, एंड एवरी टाइम देयर इज अ लर्निंग,
कि जब हम उस स्पिरिचुअल प्लेस में जाते हैं ना, बड़ा प्लानिंग करके जा रहे थे, भगवान से ये बात करेंगे, मांगेंगे, ये करेंगे, वहाँ इतना तो एक तो लाइनों में धक्को कुछ नहीं होता, बट उसकी जो एरिया है सराउंडिंग में, आई रियलाइज वी आर इन अ प्रेजेंट। ना मुझे पास्ट याद है, ना मुझे फ्यूचर का कुछ डर है। मैं उस जगह को बस एंजॉय कर रही हूँ। आई एम एब्जॉर्बिंग दैट एयर, आई एम एब्जॉर्बिंग दैट फ्रेग्रेंस, आई एम एब्जॉर्बिंग कि बस ग्रैटिट्यूड कि तूने मेरे को यहाँ पे दर्शन के लिए बुलाया। एंड इट्स अ वेरी कॉन्सेप्ट टू बी चेंज इन द माइंडसेट ऑफ पीपल। लोग कहते हैं मैं तिरुपति गई, बालाजी का मन हुआ इसलिए आपको तो बुलाया गया। उन्होंने तुमको बुलाया कि आ जाओ जरा मिलके जाओ। इसलिए आपके माइंड में थॉट आया। थॉट आया, सब कुछ अचानक से हो भी गया, आप पहुंच भी गई। आप कहते मैं वैष्णो देवी हो गया ना, माँ का मन करा तेरे से मिलने का, तो माँ ने तेरे को वैष्णो देवी बुलाया। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं यार ये तो ऐसे ये चीजें तो काम ही नहीं करती, उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? वेट फॉर देयर ओन टाइम टू बिलीव दिस। क्योंकि हर व्यक्ति का टाइम आता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जाने अनजाने हम मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, आप डिले ही मैनिफेस्ट करे जा रहे हो। आप रोज बोल रहे हो कल मैं पढ़ाई करूंगा, वो कल ही नहीं आ रहा। आप 21 दिन बोलना शुरू करो कि आज मैंने पेपर क्लियर कर लिया, आज मैंने पेपर कर लिया। आप हर बार ये बोलते हो पेपर देने से पहले कि ये नेक्स्ट पेपर मैं क्लियर कर लूंगा, मतलब जो अभी आ रहा है वो नेक्स्ट पेपर मैं क्लियर कर लूँ, वो नेक्स्ट का नेक्स्ट हो जाता है। सो जब आप कल पे डालते हो तो टुमारो नेवर कम्स। आज अभी इसी वक्त, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। सो दैट इज द स्टार्ट पॉइंट ऑफ योर बिलीफ, मैनिफेस्टेशन, रिसीविंग। अब जाते जाते आप ऑडियंस को क्या बोलना चाहेंगे, कैसे करें मैनिफेस्टेशन? ओके, हाँ, सिंपल एक सेंटेंस के साथ मैनिफेस्ट करिए, यूनिवर्स इज वर्किंग इन माई फेवर, यूनिवर्स इज वर्किंग इन माई फेवर, यूनिवर्स इज वर्किंग इन माई फेवर। तो जो भी मेरे थॉट्स हैं वो पूरे होने शुरू हो जाएंगे, बट डेली मैनिफेस्ट दिस। सो इसी नोट पर हम ये डिस्कशन यही एंड करते हैं। थैंक यू। सो उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई भी सवाल हैं या सुझाव हैं तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों आपको एक नए टॉपिक, नई वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।